ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वर्सेस ट्रेडिंग साइकोलॉजी, किस चीज को कितना इंपॉर्टेंट देना है ये आपको बनाएगा असली ओरिजिनल ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कितना आपको इंपॉर्टेंट देना है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कितना इंपॉर्टेंट देना है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या चीजें आता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है और ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों चीज को बैलेंस नहीं रखोगे तो आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए हमको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। अब देखिए लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, 90% लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देते हैं। जैसे कि चार्ट एनालिसिस करना, पैटर्न्स देखना, इंडिकेटर लगाना, ऑप्शन चेन देखना, पीसीआर, वॉल्यूम, ये सारा चीज क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है कि आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस पर आप ट्रेड लेते हैं, एंट्री एग्जिट करते हैं, दैट्स इट। लेकिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी, ये आपका रूल्स होता है, ये डिसिप्लिन होता है। आप कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो, लेकिन आप रूल्स ही फॉलो नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन ही नहीं रहोगे। आपको अगर दिन में एक ट्रेड करना है या दो ट्रेड करना है, लेकिन आप दिन में ओवर ट्रेड करते जा रहे हो, कि बस कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्या वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको इंपॉर्टेंस देना है 30 से 35% या फिर 40%, इतना ही आपको जो है इसको इम्पोर्टेंट देना है। जो बाकी के जो इम्पोर्टेंस है 60%, 60 से 70% वो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देना है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एग्जैक्टली आप क्या क्या चीजें देखोगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर रूल्स आता है, जो भी आपने रूल बनाया उसको आपको फॉलो करना है। जो भी आपके ट्रेडिंग के क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना है अच्छे से। आपके इमोशंस कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ पे आप गलत ट्रेड ले रहे हो, कहाँ पे आपको लग रहा है, कहाँ पे आपको दुखी हो रहा है, कहाँ पे आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपने कहीं पे मिस्टेक्स किया, तो वो सारी चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। कहने का सिंपल मतलब है कि आप सबसे ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही आप फॉलो करोगे। ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, क्रॉस ओवर, कभी इंडिकेटर, कभी ईएमए, कभी वॉल्यूम, कभी कैंडलस्टिक पैटर्न, आप यहीं पे रहोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करोगे, लॉजिक एंड साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करोगे, या फिर जो रूल्स आपने बनाया उसके ऊपर फोकस करोगे, आपने जो आप कितना आपको रिस्क लेना है उसके ऊपर फोकस करोगे, प्रॉपर आपको रिस्क रिवॉर्ड पे आपने मतलब एग्जिट किया या फिर नहीं किया, इस पे आप फोकस करोगे। ओवर ट्रेडिंग आपने किया है या फिर नहीं किया है, ट्रेड लेने के बाद आपका दिमाग कैसा चल रहा है, थॉट कैसा चल रहा है, क्या आपने बीच में एग्जिट कर दिया। असली गेम ना यहाँ पे है, ये वाला गेम नहीं है। यहाँ पे तो इसको तो कोई भी एक साल में इसको मास्टर कर लेगा। एक साल बंदा अगर कोई भी ट्रेडिंग में है तो उसको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी वो फाइंड कर लेगा या कुछ ना कुछ बना लेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 1-2 साल से हैं, तो आप कुछ ना कुछ चार्ट पे ढूंढ ही लोगे, कुछ ना कुछ चार्ट पे आप क्रिएट कर लोगे और अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बना लोगे। लेकिन आप स्ट्रैटेजी बना लोगे तो क्या प्रॉफिटेबल हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को एक मतलब जब तक आप सही से डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ज्यादा इसको देना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है, इसको बहुत कम इम्पोर्टेंट देना है, 30 से 35% ही इम्पोर्टेंट देना है सिर्फ। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट ही नहीं है, केवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कौन से सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है, क्या कुछ फैमिलियर जो सेटअप है या फिर जो फैमिलियर बिहेवियर है, तो वो आपको अगर फैमिलियर बिहेवियर दिखता है तभी आपको ट्रेड करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट इतना ही कि वो फैमिलियर बिहेवियर आपको दिखा, फैमिलियर आपको सेटअप दिखा, आपने वहां पे एंट्री के लिए प्लान बनाया और वहां पे एंट्री ले लिया, उसके बाद सारा खेल चालू होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। तो नंबर 1 तो पहले आपको इसी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये क्लियर है, आपकी सेटअप बन रहा है, काम कर रहा है, स्ट्रैटेजी प्रॉपर आपकी है, ठीक है, उसके में जो रूल्स आपने बना लिया, सब कुछ बना लिया, एंट्री आप प्रॉपर ले लेते हो, ट्रेड भी चलता है, आपको पता है कि ये जो सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, अच्छे से काम कर रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके जो भी रूल्स है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फॉलो नहीं करेंगे रूल को तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
तो एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, या फिर स्ट्रैटेजी चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, कि आप किस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। मार्केट बहुत इस तरीके से ऊपर चल रहा है, लेकिन आप वहां पे रिएक्ट क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ ट्रेड ले लिया, बल्कि आपको वहां पे कोई भी सेटअप नहीं है, ना ही कोई भी आपका फैमिलियर कुछ दिख रहा है, फिर भी आपने ट्रेड ले लिया, तो ये क्या था? ये एक पूरा गैम्बलिंग था। तो आपको पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको क्रिएट करना है। आप ये बना लोगे अपने अकॉर्डिंग, आप कुछ ना कुछ, अगर आप 1.5 साल 2 साल से आप मार्केट में हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगा। अगर आपके पास ये है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, कि आप माइंडसेट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। जब आपका एंट्री पॉइंट आ रहा है, तो क्या आप वहां पे एंट्री ले रहे हो, लेट करके ले रहे हो, या फिर कब ले रहे हो। ये सारी चीजें आप जब तक लिखेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे असली जो दिमाग में जो कंफ्यूजन है, ट्रेडिंग में एक चीज कहा जाता है जो सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, वो है ट्रेडिंग में आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको इतना कंफ्यूज करेगा आपके पास्ट बिहेवियर को लेके, जिससे आप करंट में जो है राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसको तो आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल आपको फेमिलियर सेटअप देखना है, सिंपल आपको बिहेवियर देखना है, उसके बाद एंट्री के लिए प्लान करना है और एंट्री लेना है। और वो चीज आपको चार्ट पे दिखेगा, लेकिन ये साइकोलॉजी कहीं पे भी नहीं दिखता है। ठीक है, ये कहीं पे ना तो आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाई देगा, ना ही आपको दिमाग में दिखाई देगा, ना ही आपको कहीं पे दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा आपके थिंकिंग पे रहेगा, और थिंकिंग जो है हर 5 सेकंड में बदलते रहता है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बनाना है एंट्री एग्जिट करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कौन सा फेमिलियर बिहेवियर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इतना काम करने के लिए आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। उसके बाद सारा काम आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है। रूल्स फॉलो करना, आपने एक दिन में जो प्लान किया है उसको ट्रेड किया या फिर नहीं ट्रेड किया, आपने रिस्क को सही से मैनेज किया या फिर नहीं किया। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। जब वहां पे ट्रेड लिए, तो आपका जो माइंडसेट है वो कैसा लगा, कि आपको डर लगा, लालच लगा। जब मार्केट मूव हो रहा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो 8-10 दिन से, तो आपकी साइकोलॉजी कैसी है? क्या आप वहां पे मतलब लालच कर रहे हो, फॉर्मो कर रहे हैं, या फिर आपको क्या जल्दीबाजी में आपने ट्रेडिंग। तो यहाँ पे कंट्रोल करना ना मुश्किल है। और यहाँ ये जिसको कंट्रोल कर लिया, वो बन गया ट्रेडर। और इसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है 1 से 2 साल, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि जो माइंड है, वो माइंड में कोई कोई भी चीज लिखा नहीं है कि उसको देख देख के आप कुछ चीज याद कर लो। बार बार माइंड को फोर्स करना पड़ता है करने के लिए, क्योंकि माइंड को जो है रिलैक्स चीजें पसंद है, आसान वाली चीजें पसंद है, और जो कठिन वाली चीजें होती है वो पसंद नहीं है। तो जो कठिन वाली चीजें हैं वहीं से हमको सही प्रॉफिट मिलेगा और सही से हमको रिजल्ट मिलेगा। तो वो चीजें माइंड कभी भी फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कितना इंपॉर्टेंट देना है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कितना इंपॉर्टेंट देना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।